नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या ज्ञात करना है, इनके मूल ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम, x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। इसी की पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड करना सीखा था। आज उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड में दोस्तों क्या होता है कि अंत की संख्या और x की घात 2 के आगे की संख्या, इन दोनों क्या होता है, गुणा होता है। जैसे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, एक। इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 10 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 10 एकम 10, यानी क्या किया हमने, गुणा किया। ये चीजें ध्यान रखना है दोस्तों कि अंत में और x की घात 2 के आगे दोनों संख्या का गुणा करेंगे और गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे और क्या किया है, तो गुणा किया है। उसके पश्चात अंत की संख्या के आगे का चिन्ह, अंत की संख्या के जस्ट आगे का चिन्ह क्या है हमारे पास, माइनस है। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, और जहाँ पर x है उसके आगे क्या है, 3। क्या है दोस्तों, 3, वो भी राइट है, माइनस का 3 है। तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस 3 आना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, अंत की संख्या और आगे की संख्या, इन दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा किया, 10 एकम 10, तो गुणा करने पर क्या आया, 10 आया। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, x के पासों संख्या, यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है। और जो अंतिम संख्या के पहले चिन्ह होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसके पहले क्या है, -3। तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, तो गुणा करने पर ऐसी कौन संख्या है जो 10 आती है। तो 10 जो आती है वो 1 के बारे में 10 बार आती है, 10 एकम 10। वैसे अगर 1 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 नहीं आता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं दोस्तों, 2 का 5 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 पंजे 10। वैसे ही 2 में से 5 का भी माइनस करते हैं, 2 में से 5 का भी माइनस करते हैं तो 5 में से 2 क्या बचेगा, 3। और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या एकदम सही चीज है। तो 3x को किस प्रकार तोड़ेंगे, 2 और -5 के रूप में। तो देखिए दोस्तों, x की घात 2, अब यहाँ पर -3 के साथ में x है, तो इनके साथ में भी क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा दोस्तों, x आएगा। तो काय में तोड़ा हमने -3x को, 2x -5x में, तो -3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x काय का है प्लस का, माइनस का 5x, और बाकी -10 बराबर 0, वैसा की वैसा। आया समझ में दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनका हमने क्या कर दिया है, इनका गुणनखंड कर दिया है। तो गुणनखंड करने के पश्चात इन्हें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये दो संख्या में और ये दोनों संख्या में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन में क्या होता है कि दोनों में जो समान चीजें हैं उन्हें हम एक तरफ ले लेते हैं और बाकी जो बचा है उनको साथ में लिख लेते हैं। अब इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है समान। क्या दिख रहा है दोस्तों, x समान दिख रहा है, तो ये x ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x की घात 2 में से एक x ले लिया, तो सिर्फ एक x बचा। क्या बचा दोस्तों, एक x बचा है। फिर प्लस, अब यहाँ पर 2x था, क्या था दोस्तों, 2x था, जिसमें से एक x हमने ले लिया है, तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो माइनस का माइनस, फिर इन दोनों में देखिए x यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है, 10। 5 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो ये 2 बराबर 0 दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस 2 दोनों क्या है, समान है, तो इनको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पर x माइनस 5 एक बार हो जाएगा, और बराबर 0 के 0 दोस्तों। ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो मूल में क्या करेंगे दोस्तों, अब मूल ज्ञात करेंगे तो मूल क्या होंगे, इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0 दोस्तों।
तो यहाँ पर इनका पक्षांतर करते हैं तो x बराबर क्या आया -2, ये एक मूल हो गया दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर इसका पक्षांतर करेंगे तो x माइनस का इधर प्लस का 5 जाएगा तो ये 5, ये दो हमारे क्या हो गए, इनके मूल ज्ञात हो गए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरे में भी हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या करते हैं हम, अंत संख्या और पहली संख्या दोनों का गुणा करते हैं। तो अब 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12, यानी गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर अंत के पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। कौन सा है, माइनस का है। तो माइनस करने पर अब ये क्या आना चाहिए, यहाँ पर कुछ मतलब एक ही, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो हम पहले क्या ध्यान देंगे कि 12 किसकी संख्या के बारे में आते हैं। 12 ऐसी कौन संख्या जिसके बारे में आते हैं, तो 2 के बारे में आते हैं। अब 2 के बारे में आते हैं तो 6 बार में, और 2 में से 6 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा दोस्तों। उसके पश्चात देखिए 3 के बारे में आते हैं कितने बार में, 4 बार में, 3 चौक 12। और अगर कभी 3 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, आएगा माइनस का 1 आएगा। ये भी हमारे पास गलत हो गया है। अगर कभी इस संख्या को हम पलट देते हैं, यानी कि 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, और 4 में से 3 कभी घटाते हैं तो 1 आता है दोस्तों। तो हम एक x को क्या लिख सकते हैं, 4x और 3x दोस्तों, यानी कि एक x को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x। ये आसानी से हमारा गुणनखंड हो गया। आइए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे इनको। 2x की घात 2, इसी प्रकार प्लस 1x जो है उसे हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x। इसे क्लीन कर देते हैं दोस्तों, 3x बाकी बचा माइनस का इसके बराबर 0 दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में और इन दोनों में क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में हमारे पास क्या दिख रहा है, 2 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। उसके पश्चात x की घात 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 2 ले लिया है, x की घात 2 में से एक x ले लिया है, तो सिर्फ हमारे पास एक x बचा। फिर प्लस का प्लस, अब 4 और 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 2 बार में थे, और यहाँ से हमने x भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा, 2। फिर इन दोनों में देखिए दोस्तों, 3 और 6 दोनों 3 के बारे में आते हैं, तो यहाँ से हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस माइनस प्लस, और 3 के बारे में 6 2 बार में आता है, 3 में 6 बराबर 0 का 0 दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 दोनों में निकल है, तो यहाँ से x प्लस 2 दोनों को एक बार, और जो बचा है 2x माइनस 3 और बराबर में 0। ये हमारे गुणनखंड होगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल। तो अब मूल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0 दोस्तों। अब ये प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, यानी कि एक मूल क्या बन गया, x बराबर माइनस का 2। अब दूसरा मूल देखेंगे, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा में, तो गुणा की हमेशा कहा जाती है भाग में, तो x बराबर 3/2, ये हमारे पास दूसरा मूल ज्ञात होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एमपी बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये दोनों का गुणनखंड निकाल कर हमने क्या करके इनका मूल ज्ञात किया है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।